ब्रेकाचे पद वशत गुशे शुमार प्रोग्राम तहन चूँकि मैं गपो हाल बुआ गया लियारी सूरत हाल सरा चूँकि गोशा गमी बीत के लियारी मरूचावती पादे सरोजता तक चूँकि मैं गुस्तगी 4 साल बेचारी तो लियारी पीपल्स पार्टी गड़ी ये वादा मैं गुना गपो हाल करनी गई सैयद अब्दुल रशीद साहब जमात इस्लामी साउत अमीरी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अब्दुल रशीद साहब, लियारी की सूरत हाल के हवाले से हम बात करें आज अपने प्रोग्राम में। हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी गुज़श्ता कई दाइयों से लियारी का गढ़ रहा है और पीपल्स पार्टी के नामजद करदा उम्मीदवार इलेक्शन में कामयाब होकर आ रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी लियारी की पसमानदगी और गुर्बत का किस हद तक जिम्मेदार है, आप क्या कहेंगे? आपने जमात इस्लामी को मौका दिया है कि लियारी के इशू पर बात कर सकें। देखें, ये बात जो आपने भी कही कि लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है, तो ये बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है। गुज़िश्ता बल्दियाती इंतखाबात हों या गुज़िश्ता 5 साल के अदवार हों, लियारी के जो मर्दम हैं, अवाम हैं, वो पीपल्स पार्टी से बेजारी का ऐलान कर चुके हैं। और यही वो वजह है कि पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात में बहुत सारे यूनियन काउंसिल में अपने इंतखाबी निशान पर भी हिस्सा नहीं लिया। इसकी वजूहत दरअसल ये है कि 1970 से लेकर के 2017 तक एक मुस्तकिल दौर रहा है पीपल्स पार्टी का, लेकिन पीपल्स पार्टी लियारी के अवाम को तरक्की की सिमत पर गामजन करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। चाहे उसके बल्दियाती नुमाइंदे हों, चाहे उसके मेंबर कौमी और सूबाई असम्बली, और यहाँ तो बात मेंबर कौमी सूबाई असम्बली की तो नहीं हो रही, ये तो पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है और पीपल्स पार्टी की सिंध में मुस्तकिल हुकूमत रही है। उसके बावजूद आज पूरे शहर कराची के अंदर सबसे अबतर सूरत हाल लियारी के गली कूचों की है, जहाँ 35-40 सालों में जो गवर्नमेंट और पार्टी अवाम को पीने का साफ पानी नहीं दे सकती हो, जहाँ बच्चों को तालीम के मौके नहीं दे सकती हो, जहाँ सड़कें और गलियाँ नहीं दे सकती हों, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ के हालात खुद अपने मंजर पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी का सबूत दे रही हैं। और इस वक्त मेरा ये ख्याल है कि अवाम का रुजू पीपल्स पार्टी से जो माजी में था वो टूट चुका है, और अब तो लियारी में भी पीपल्स पार्टी वोट खरीद करके अपनी गवर्नमेंट मुरतब करती है। अच्छा, अब्दुल रशीद साहब, ये बताएगा कि जैसे कि हम देखते हैं गुज़श्ता दिनों गवर्नर सिंध ने कराची के लिए वज़ीर आज़म के ऐलान करदा पैकेज का ऐलान किया है, तो क्या कहेंगे कि लियारी इस खुसूसी पैकेज से कुछ मिलेगा? इसमें देखें, लियारी को तो पैकेज का ऐलान जरदारी साहब ने भी किया, गवर्नर ज़ुबैर साहब ने भी किया, नवाज शरीफ ने भी किया, लेकिन सवाल तो यहाँ मौजूद ये है कि जरदारी साहब जब सदर पाकिस्तान बनकर के लियारी के दौरे पर आए और उन्होंने लियारी के लिए जो है वो 10 अरब रुपए की खुसूसी ग्रांट्स का ऐलान किया, तो आज तो मैं आपके तवस्सुस से पीपल्स पार्टी के तमाम नुमाइंदों से ये सवाल करता हूँ कि 10 अरब तो छोड़ें, 10 करोड़ का कोई तरक्याती काम किया हो तो उसको मंजर पर लेकर के आएँ। इसी तरह वफाकी हुकूमत नवाज शरीफ साहब की है और उनके नुमाइंदे गवर्नर सिंध, उन्होंने भी लियारी पैकेज का ऐलान किया, लेकिन लियारी को पैकेज के अंदर गंदा पानी ही मिला। लियारी को पैकेज के अंदर जो है वो गोलियां ही मिली। सी पैक का इतना बड़ा मंसूबा वफाक का मौजूद है, जिसके अंदर सिर्फ लियारी नहीं बल्कि सिंध के बलूचिस्तान और सिंध और केपी के सबको नज़रअंदाज करके सी पैक का 83% सिर्फ और सिर्फ पंजाब को इस्टेब्लिशमेंट ने दिया है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारे लोग सिर्फ वोटों के गोरख धंधा करने के लिए पैकेजेस का ऐलान करते हैं। अमलन प्रैक्टिकली ये दोनों पार्टियां, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, इन लोगों ने करप्शन के रास्ते तो हमवार किए हैं, करप्शन के रास्ते से अपने वर्कर्स को तो फैसिलिटेट करने की कोशिश की होगी, लेकिन आवाम की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। रशीद साहब, एक सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात की या मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात की, और लियारी में भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने कहा कि इंतखाबात लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात में आपकी पार्टी ने अच्छे वोट लिए और अच्छे यूसी वगैरह के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी आपके आए। हमें वो दौर भी याद है जब अब्दुल सत्तार अफगानी भी हुआ करते थे और जमात इस्लामी का कराची में बहुत बड़ा वोट था।
लेकिन हम ये भी देखते हैं कि लियारी में जमात इस्लामी एक्टिव तो है, लेकिन वो एक वैक्यूम को फिल नहीं कर सकी। पीपल्स पार्टी हो या पीपल्स पार्टी के वो गैप को किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वहाँ उस वैक्यूम को क्यों फिल नहीं किया, इसकी क्या वजूहत हैं? सर, ये बात आपकी अपनी जगह बजा ज़रूर होगी, लेकिन हक़ाइक़ इससे बरअक्स हैं। इस वक्त लियारी के अंदर यूनियन काउंसिल्स के अंदर जहां जमात इस्लामी की नुमाइंदगी है, तो जमात इस्लामी में बतदरीज अपने वोटों में इजाफा किया है। ये वो हल्का इंतखाब रहा है कि जिसके वोटर्स को बंदूक की नोक पर और मंशियात फरोशों के खौफ में वोट हासिल किए जाते रहे हैं, और उसके बाद फिर जो अमन के नाम के ऊपर जो है वो इख्तियारात रेंजर्स को और पुलिस को दिए, तो इंतखाबी मामलात के अंदर वो असर व रसूख भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन मैं आपको ये नवीद देता हूँ कि इंशाअल्लाह 2018 के इंतखाबात के नताइज इन हालात के बरखिलाफ नज़र आएंगे आपको। और लियारी के अंदर ली मार्केट के सिग्नल से लेकर के लियारी एक्सप्रेस वे तक के मामलात के अंदर जहाँ जहाँ जमात इस्लामी के नुमाइंदों ने इन्वॉल्वमेंट की है, वो मामलात बहुत बेहतरी से कामयाबी की तरफ रवा हुए हैं। आप देख लें कि लियारी के अंदर K1 और K2 पानी के मंसूबों को अब्दुल सत्तार अगवानी ने यहाँ पर लाया, जो जमात इस्लामी के मेयर थे। यहाँ पर लियारी को 3 रुपए और 4 रुपए की अर्जा गज की कीमतों पे इस कच्ची आबादी को लीज देने का क्रेडिट जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब नहीं कर पाए, लेकिन अब्दुल सत्तार अगवानी साहब ने मेयर कराची होते हुए तरजीह अव्वल बना के लियारी को दिया। लियारी के अंदर गबोल पार्क से लेकर के 19 फुटबॉल ग्राउंड MPA बाबू गुलाम हुसैन बलोच जो जमात इस्लामी के मुंतखब हुए 85 में, उन्होंने इन ग्राउंड्स को आबाद किया। लियारी के अंदर लियारी जनरल हॉस्पिटल का संग बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखा, और ये उनका एक बहुत बड़ा कारनामा था। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी अब्दुल सत्तार अगवानी के दौर के अंदर भी अपने मंसूबे को कामयाब कर पाए और मुकम्मल कर पाए। इसी तरह जहाँ जहाँ लियारी के अंदर अवाम ने बल्दियाती दायरों के अंदर जमात इस्लामी पर एतमाद किया है, आज भी लियारी के नक्शे पे वो यूनियन काउंसिल्स मौजूद हैं कि जहाँ ना पानी के मसाइल मौजूद होते हैं, ना सेवरेज के मसाइल मौजूद होते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास इख्तियारात है, वो सिर्फ और सिर्फ ज़बान की बुनियाद के ऊपर सियासत कर कर, लिसान की बुनियाद पर सियासत करके, और अब तो मामला ये आ गया है कि वोट खरीदे और बेचे जाते हैं। अगर शफाफियत निज़ाम के अंदर मौजूद हो, इंतखाब के सही मौके मुयस्सर हों, थ्रेड सिस्टम को ख़त्म किया जाए, सिफारिश और मेरिट का कत्लेआम बंद कर दिया जाए, और लियारी के लोगों को आज़ादाना अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का मौका दिया जाए, तो लियारी के लोगों की पहली चॉइस जमात इस्लामी होती है। लेकिन अब्दुल रशीद साहब, ये बताइए कि इस वक्त आप लियारी के मसाइल की निशानदेही कर सकते हैं कि सबसे बड़ा जो मसला लियारी के साथ है वो क्या है? देखिए, इस वक्त तो लियारी के मैं तो दावत दूंगा आपको कि आप भी अपनी मीडिया टीम के साथ लाइव कवरेज कर सकें किसी मौके पर। लियारी की हर गली कूचे के अंदर इस वक्त सफाई का मसला है, और DMC इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है। सिंध गवर्नमेंट में मातहत 2 MPAs यहाँ पर मौजूद हैं। कच्ची आबादी के वजीर यहाँ से पीपल्स पार्टी के रहे। MNA साहब शाहजहां बलोच साहब कुछ देर पहले आपसे के प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे, वो लियारी से मुंतखब शुदा हैं। लेकिन लियारी के लोगों को पीने का साफ पानी आज भी मुयस्सर नहीं है। लियारी के गलियों के टेंडर तो पिछले 2-3 सालों से हो रहे हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि 2018 के इंतखाबात के शेड्यूल के बाद ही इन गलियों को तारकोल से रंगा जाएगा ताकि वोट मिल सके। इस वक्त गलियों का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। लियारी के अंदर इसके ग्राउंड बर्बाद कर दिए गए हैं। लियारी के अंदर पीने का साफ पानी मौजूद नहीं है। जगह जगह सेवरेज का सिस्टम बैठ गया है, यहाँ तक कि ये सेवरेज के पंपिंग स्टेशंस को भी मेंटेन नहीं कर पाए। कोई मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं आपको वो फुटेज भी दूंगा जो सोशल मीडिया के ऊपर यहाँ के गली मोहल्ले के नौजवान अपनी परेशानियों का हाल रोते हैं। इस वक्त स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह है, और नुमाइंदों का जवाब सिर्फ ये होता है कि हमने तो वोट खरीद के लिए हैं। जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो कहते हैं कि हमने तो पैसे के बदले में वोट लिए हैं, तो पैसों के बदले में वोट लेने के नतीजे में महरूम हैं लोग लियारी के। तो इस वक्त तो ज़रूरत यह है कि हक़ाइक़ को आवाम के सामने लाया जाए,
और मैं इन नुमाइंदों से भी ये अपील और दरख्वास्त करता हूँ कि भुट्टो साहब से मोहब्बत रखने वाले लोग आज भी लियारी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन भुट्टो साहब की उस तस्वीर को, जो खिदमत की तस्वीर थी, उसको जिंदा करने की कोशिश है। और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो दूसरों के लिए रास्ता छोड़ें और उसके नतीजे में लियारी के खुददार लोगों को तरक्की के सफ़र पर गामजन कर सकें। ठीक, अब्दुल रशीद साहब, बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को टाइम देने के लिए। जमात इस्लामी साउथ अमीर अब्दुल रशीद मैगुना गपो हाल कनिए गपो हाल शुमा दिल गुश को चुकिया ये गुश गया कि अगर लियारी मर्दमाना आज़ादाना तौर पर आयावती मुंतखब करदा नुमाइंदा मुंतखब कनगे आयना जहद कोशिश कनक बिबिती या कि लियारिया मेरिट और शिफाफियत सरा कार कनगे दिया गए मौका दिया बिबिती तो लियारी अस्ती पीपल्स पार्टी अलावा देगी हम पार्टी के लियारी मर्दमानी अस्ती हम आयना तरजीह दियंती चूँकि द गपो हाल बुआ गए लियारी अवालिया ची तो लियारी अवालिया मचारे के बाजी मसाइल हस्तम ये अवालिया ची मजीद गपो हाल कनी द जूरिया ग्वेंडे ब्रेकी पदश में दीमा गेश्तरे गपो हाल साड़ी भाई।